प्रचोदयात्। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा। 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 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। स्वागत है आप सभी का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में। इस श्लोक से बहुत लोग समझ गए होंगे कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। अभी तक हमने महाभारत की बात की और अब हम सभी एक ऐसे ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है भगवद गीता। भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा ग्रंथ जिस पर 1, 2, 10, 50 नहीं बल्कि अनगिनत व्याख्यान बताए गए हैं। न जाने कितने दार्शनिकों ने, कितने फिलोसफर्स ने अपने अपने विचार भगवद गीता पर व्यक्त किए। आज मैं आपको इस भगवद गीता को एक नए रूप में सुनाने का प्रयास करूंगी। भगवद गीता को अक्सर हम लोग धर्म से जोड़ करके देखते हैं कि भगवद गीता तो हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन
अब जिस गीता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो ना हिंदुओं के लिए है, ना मुस्लिमों के लिए है, ना सिखों के लिए, ना ईसाइयों के लिए। ये भगवत गीता उन लोगों के लिए है जो अपनी जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान है और उनसे निकलना चाहता है। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, तो जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, सबसे पहले सब दर्शक अपने आप को अर्जुन समझिए और भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के ही सारथी नहीं, हम सबके जीवन के सारथी हैं, ऐसा मानिए। और फिर इस भगवत गीता को समझने का प्रयास करिएगा। मुझे मालूम है श्री कृष्ण ने जो बातें भगवत गीता में बताई हैं, उनको सुन करके हम सब अपनी जीवन की कठिनाइयों से निकल सकते हैं। क्या आपको भी कभी कभी नहीं लगता कि आपके जीवन में एक युद्ध चल रहा है और वो युद्ध भी कई बार अपनों से ही होता है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। एक लॉयर, एक डॉक्टर, एक स्टूडेंट, एक गृहिणी, हर व्यक्ति की कठिनाइयों का अपना अपना एक स्तर है और सबको यही लगता है कि शायद मेरी कठिनाई, मेरी परेशानी दुनिया में सबसे बड़ी है। अर्जुन भी वही समझता है और उस समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, उसी का नाम है भगवत गीता। साधारण से शब्दों में कहूं तो कृष्ण की बंशी जब शब्दों का रूप ले लेती है, उसी को गीता कहा जाता है। किसी ने मुझसे पूछा कि भगवत गीता में सबसे अच्छी चीज क्या है? मैंने उत्तर में कहा, श्री कृष्ण। क्योंकि जो बातें श्री कृष्ण हमें बताने जा रहे हैं, उन बातों को मैं और आप, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप नौजवान हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आप सब के लिए भगवत गीता एक समाधान बनकर के आएगी। हर प्रश्न का उत्तर, दुनिया का ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ना दिया हो? हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। आप हम सभी भगवत गीता के कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे और उन प्रयासों से अपने जीवन में भी उनका अमल करेंगे ताकि हम हर जीवन की कठिनाइयों से बच सकें। अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में बीच में खड़ा है। अर्जुन चारों तरफ देखता है, चारों तरफ उसके अपने ही लोग खड़े हैं और उनको देख कर के वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि वो युद्ध कैसे करे। क्या आपके और हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ परेशानियां हैं और आप बीच में खड़े हैं? क्या करें? उस समय थोड़ा रुकिए, ठहर जाइए और सबसे पहले निर्णय करिए कि आगे आपको क्या करना है। अर्जुन थोड़ी देर ठहर गया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। उस समय अर्जुन की रक्षा कृष्ण ने की और आज आपके और मेरे जीवन की युद्ध में रक्षा श्री कृष्ण की गीता करेगी। उस समय कृष्ण ने समझाया और आज के समय में हमें कृष्ण की गीता समझाएगी। मैं अगर आज की भाषा में कहूं तो दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल सेशन अगर किसी ने किया तो वो भगवान कृष्ण ने किया। आज हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी वर्कशॉप में जाते हैं, बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, हम डगमगाएं नहीं। लेकिन क्यों ना हम उसके साथ साथ भगवत गीता का भी सहारा लें, उससे कुछ सीखने का प्रयास करें। अर्जुन का अपना युद्ध था और मेरा और आपका जीवन का एक अपना युद्ध है। हम भी संघर्षों से गुजरते हैं, हम भी कठिनाइयों से गुजरते हैं। उन कठिनाइयों से बचने के लिए युद्ध भूमि में श्री कृष्ण रथ की लगाम लेकर के खड़े। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हुआ बड़ा निराश होकर के कहता है,
हे गोविंद, मैं कैसे युद्ध करूं? जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं ये सब मेरे अपने हैं। इनको मार के, इनको हरा करके मैं जीत भी गया तो भी हे केशव मैं हार गया, क्योंकि मैंने अपनों को मारा, मैंने अपनों के साथ युद्ध किया। हे कृष्ण, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनों के साथ युद्ध कर सकूं। और तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की लगाम अपने हाथ में पकड़ी। हमको हमेशा यही सुनाया जाता है और यही सिखाया भी जाता है कि अपने आप को संतोष में रखो, खुद कम खा लो लेकिन अपनों को खुश रखो। अर्जुन भी तो वही कह रहा है कि मैं दुख पाऊं, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं अपनों को दुख कैसे दूं? श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन अपने डर को त्याग करके अधर्म और अन्याय के खिलाफ अपना धनुष बाण उठाए। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन अपने इस जीवन के युद्ध को पूरे जोश के साथ जीते, ताकि मैं दुनिया को शिक्षा दे सकूं कि जीवन में कभी भी परेशानियों से घबराइए मत, कभी भी कठिनाइयों से परेशान होकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक मत दीजिए कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, मैं और आप मिलकर के जिस भगवत गीता की चर्चा करने वाले हैं, ये भगवत गीता हर वर्ग के लिए, हर समस्या और हर परेशानी के लिए बहुत आवश्यक है। भगवत गीता के 18 अध्यायों को और 700 श्लोकों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत गीता का एक नाम गीतोपनिषद भी है, अर्थात वेद और उपनिषदों का शास्त्र भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। भगवत गीता के लिए जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो हमको कहा जाता है कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्यों इतनी महत्वपूर्ण है गीता कि आप उस पर हाथ रख के इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मैं सत्य का साथ दूंगा, मैं धर्म का साथ दूंगा। कुछ तो बात होगी भगवत गीता में, और उसी भगवत गीता के तत्वों के बारे में आप हम सब चर्चा करेंगे। कर्म योग, भक्ति योग और हमारा धर्म क्या कहता है, ये सब बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। एक बात और, वक्ता श्री कृष्ण है और सुनने वाला श्रोता अर्जुन है। श्री कृष्ण गीता सुना रहे हैं युद्ध भूमि में, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अर्जुन इतनी परेशानियों के बीच में घिरा होते हुए भी शांति से इस गीता को सुन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा, इस गीता को समझना है, अपने आप को अर्जुन बना लीजिए। अर्जुन बनकर के कृष्ण की हर एक बात को जीवन में अपनाने का प्रयास करिए। आप कहेंगे कि गीता को आज के समय में जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, कोशिश से क्या नहीं हो सकता। मैं भगवत गीता के हर अध्याय के तत्वों को आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगी और आपको इस बात को बताने का प्रयास करूंगी कि गीता आज के युग में कैसे हमारे लिए आवश्यक है। इस भगवत गीता को मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं आजकल के बच्चे बड़ी जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। छोटे से छोटे बच्चे से भी आप कुछ बोलो तो कहता है आज मेरा मूड ठीक नहीं है, जबकि बच्चों का जीवन तो पूरे उत्साह से भरा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम घबरा जाते हैं। उन लोगों के लिए ही श्री कृष्ण भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे हैं। हम सभी भगवत गीता के 18 अध्यायों को आगे के एपिसोड में सुनेंगे और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। गीता का प्रथम अध्याय आरंभ होता है अर्जुन की परेशानियों से, उसकी निराशा से, और उसी निराशा का उत्तर भगवान श्री कृष्ण
भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देते हैं। भगवत गीता के कुछ श्लोकों का आश्रय लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए हम भगवत गीता को समझेंगे और सुनेंगे। मुझे आशा है ये भगवत गीता आपके जीवन को बदल के रख देगी और आपके जीवन की सोचने की, समझने की, आपकी विचारों की शक्ति को और बढ़ाएगी और आपके जीवन में खुशियों के आने की एक चाबी भगवत गीता बनेगी। आगे आप सभी से इस अंतर्शक्ति कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी भगवत गीता के कुछ सुंदर तत्वों को लेकर के। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आज जब ये एपिसोड खत्म हो, आप सबके घर में भगवत गीता जरूर होगी या फिर होनी चाहिए। जब कल आप भगवत गीता सुनने के लिए अपने टीवी के सामने बैठे तो गीता को अपने हाथ में रख कर के बैठिएगा और भगवत गीता के किस श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बात कही है वो मैं आपको बताऊंगी और आप अपनी भगवत गीता में उसको ज़रूर पढ़िएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहें। जय श्री राधे। नमस्कार, अंतःशक्ति कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज 22 नवंबर 2019 शुक्रवार का दिन, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि है। जानते हैं आज का राशिफल। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज का छठा चंद्रमा उनका वर्चस्व बढ़ाएगा, शत्रु परास्त होगा। आज के दिन को बेहतर करने के लिए सूर्य की उपासना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का पांचवा चंद्रमा शिक्षा और संतान संबंधी चिंताओं को बढ़ा रहा है। उपाय के लिए गणपति की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का चौथा चंद्रमा उनकी मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा। चिंताओं की एक वजह प्रेम प्रसंगों में बढ़ता संघर्ष भी हो सकता है। उपाय के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का तीसरा चंद्रमा उनके पराक्रम में वृद्धि कराएगा, मान सम्मान दिलाएगा, मित्रों से सहयोग दिलवाएगा, छोटी मोटी यात्राएं भी कराएगा। अपने जीवन में ऐसी उन्नति बनी रहे, इसके लिए हनुमान जी की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का दूसरा चंद्रमा परिवार और धन की चिंताएं बढ़ाने वाला साबित होगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करना आपके लिए शुभ लाभदायक होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का स्वयं राशिगत चंद्रमा आज किसी सुखद सूचना का संचार कराएगा। परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न करा सकता है। स्वास्थ्य भी सुधरेगा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए माँ काली की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का 12वां चंद्रमा खर्चे और यात्राओं को बढ़ा रहा है। परिवार में टलते आ रहे किसी बड़े खर्चे के भी योग बन रहे हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का 11वां चंद्रमा आय के नवीन स्रोतों का सृजन करेगा। साथ ही विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ की स्थिति भी बना रहा है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिवलिंग पे जल का अभिषेक करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों का 10वां चंद्रमा उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति करा रहा है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आशाएं दिला रहा है। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हनुमान जी की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का 9वां चंद्रमा आज कार्यों में देरी और अनावश्यक संघर्ष की स्थिति बना रहा है। जीवन को बेहतर करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का 8वां चंद्रमा धन और स्वास्थ्य के लिहाज से कतई अच्छा नहीं है। अतः आज कोई भी जोखिम न लें। उपाय के लिए आपको गणपति की उपासना करनी होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों का 7वां चंद्रमा व्यापारिक और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए शुभ फलदायी है। अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए शिव जी की उपासना करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आज बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। देखते रहिए अंतःशक्ति कार्यक्रम। धन्यवाद।